हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। भाई मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी, नहा धो के खा पी के रेडी हो गए हैं हम। भाई खाना वाना खा लिया, बहुत तेज वाली भूख लगी थी। और गए आज हमने बनाए थे छोले भटूरे। तो भाई हमने जल्दी ही खा लिया था खाना सब लोगों ने, गरम गरम। डुगू के डैडी भी यहीं पे खा के गए थे, तो सारे लोगों ने एक साथ बैठ के हमने खा लिया था खाना। तो ब्लॉग करने का टाइम नहीं मिला था मुझे, तो मैंने सोचा मैं अब ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और डुग्गू और माधव यहीं बैठे हुए हैं, मतलब सब लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। तो दिखाती हूँ मैं क्या क्या हो रहा है। माधव कर रहा है अपनी पढ़ाई। देखो मुंह कैसे बनाता है ये। दिखाओ कैसे बनाता है। अरे वाह। और डुग्गू उसको पढ़ने नहीं दे रहा है। बेटी 1 मिनट आएंगे भैया, आएंगे। और डुग्गू को ना अब सोएगा, सोने का टाइम हो गया है उसका। और इसलिए मैं उसके लिए आई हूँ बोतल, और इसको बोतल का दूध पिलाएंगे और सुलाएंगे, सो जाएगा ये थोड़ी बहुत देर में। अभी तो उसकी मस्ती चल रही है, ये देखो। कोई 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 तो अभी सो जाएगा थोड़ी देर में ये। माधव को पढ़ाई करा के, माधव पढ़ाई कर लेगा ना, फिर उसके बाद हम दोनों बच्चों को सुला देंगे। और उसके बाद हमें करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम। तो गाइज आप लोग बने रहना मेरे ब्लॉग में, और मैं दिखाऊंगी क्या इम्पोर्टेंट काम है जो हमें करना है। तो भाई ज्यादातर सबके लोगों में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है, तो आप लोग गैस करो जब तक कि क्या इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है गाइज, और कमेंट करना कि क्या क्या सोचा था, क्या क्या होगा, मतलब क्या क्या ऐसा काम है जो हम करने जा रहे हैं। तो चलो गाइज आप लोग बने रहना मेरे ब्लॉग में। हम इसकी कराते हैं पढ़ाई, और थोड़ा सा काम रह गया है इसका, बचेगी कॉपी का है, बाकी का तो इसने कल कर लिया था। तो आप लोग बने रहना मेरे ब्लॉग में, दिखाऊंगी मैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। और डुग्गू को मैं सुला देती हूँ पहले, उसके बाद हम अपना काम करेंगे, वरना डुग्गू जगा रहा है तो हमारा वो काम हो ही नहीं सकता। ये देखो यहाँ पे इनकी चल रही है कुश्ती। ये गाय वाला, गाय माता होती है वाला। ठीक है। और इसको देखो कैसे कर रहा है ये डुग्गू। अभी इसको ये पढ़ने नहीं देगा जब तक मैं इसको गोद में नहीं लूंगी, नहीं तो इसकी पेंसिल ही छीनता रहेगा और कभी उस पर ड्राइंग बनाता रहेगा, ऐसे ही करता है ये। तो मैं इसको लूंगी अब, तब ये काम कर पाएगा। तो चलो गाइस इसको पढ़ा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। इस दीदी कर रही है देखो ये सफाई, फ्रिज के ऊपर से और इसके बच्चों के अलमीरा के ऊपर से। तो माधव आ गया है देखने कि क्या हो रहा है। तो गाइस पहले भी हमारे टाइम में भी ऐसे होता था, जब मम्मी सफाई करती थी ना, हम भी देखने आते थे क्या क्या चीजें निकलेंगी, क्या क्या निकलेंगी, और वो सारा सामान उठा उठा के ले जाते थे। ऐसे ही हमारे बच्चों का हाल है, जब हम सफाई करते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी आएंगे देखने के क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, और फिर ले लेके चले जाएंगे। और डुग्गू तो अभी ना, माना आवाज कम करो उसकी टीवी की, जल्दी करो। तो डुग्गू तो अभी सो गया है, तो उसका सोने का इंतजार कर रहे थे, नहीं तो वो ना यहीं पे लगा रहता। तो मैंने कहा सो जाएगा ना तब करेंगे हम ये सारे काम। तो डुग्गू उधर सो रहा है, शायद दिख रहा होगा। और माधव भी बैठा है, माधव ने अपना होमवर्क होमवर्क करके फ्री हो गया, वो टीवी देख रहा है। तो गाइस देखो दीदी ना सफाई कर रही हैं, और हम 2-3 दिनों से सोच रहे थे कि ये काम करने के लिए, मगर यार टाइम ही नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल ही, बच्चों के उससे बच्चों में ही पूरा टाइम निकल जाता है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर ही नहीं पाते हैं। तो दीदी बोली अब डुग्गू सो गया, अब कर लेते हैं, और आज संडे है। तो माधव को स्कूल जाना नहीं था, बस माधव का ट्यूशन है, तो उसका ट्यूशन व्यूशन का होमवर्क सब हो गया है, तो वो भी फ्री है। अब उसको ट्यूशन भेज देंगे। कितने बजे जाना है उसको ट्यूशन? माधव को 5 बजे जाना है। अच्छा 5 बजे जाना है उसको ट्यूशन। तो है नहीं, वो तो सो गया। हाँ ये नहीं सोएगा, इसको नहीं नींद आती, डुग्गू तो भी सो जाएगा। डुग्गू को ये है सोएगा जरूर, वो चाहे 1 घंटे के लिए सोए, चाहे 6 बजे सोए, मगर सोएगा जरूर। देखो देखो मेरे से आ गया कि ये दिखाना क्या है इसमें। देखो पता नहीं क्या क्या देख रहा है, देखो बुक लेके जा रहा है अपनी रेगुलर बुक है, वो तो पढ़ते नहीं, उसको लेके जा रहे हो। ये जब माधव छोटा था ना, जब प्री नर्सरी भी नहीं करी थी इसने, प्ले में भी नहीं था, तब हम इसके लिए बुक्स लेके आए थे, वो वाली बुक है। तो पहले माधव ने पढ़ी, अब वो डुग्गू लेके घूमता रहता है, डुग्गू को दे देते हैं हम, तो डुग्गू पढ़ता रहता है, तो उसी वाली बुक को लेके गया है ये। इसमें क्या मेहंदी है? नहीं
हम ना ये त्योहार पे मेहंदी लाए थे, करवा चौथ और दिवाली विवाली पे, तो मेहंदी का डब्बा एक कौन बची होगी शायद, वो हमने फ्रीज में डाल दी है ताकि खराब ना हो, फिर खराब हो जाती है। और गाइस देखो कितना, अब इसमें से ना सामान हमें निकालना पड़ेगा जरूरत जरूरत का, खजाना ही खजाना और बाकी का रखना पड़ेगा। ओह, तो यूज कर लेना इसको। तो अब देखते हैं गाइस क्या क्या चीजें रखनी है और क्या क्या फेंकनी है। कितना भी फेंक लो सामान, कितना ही फेंक लो, फिर भी इकट्ठा होता ही रहता है, होता ही रहता है कि ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी जरूरत का है, ये भी जरूरत का है। तो कुछ तो दवाइयां हैं जो बच्चों की थी, अब यूज नहीं करनी है, वो फेंकनी है। हाँ सही है, तो वो फेंकनी है, और बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरत की नहीं है, वो सब फेंक देंगे। तो गाइस चलो करते हैं सफाई, और सफाई होने के बाद में फिर आपको दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है, ये दोनों एरिया कैसे लग रहे हैं। फ्रिज के ऊपर भी यार सबके यहाँ पे होता है, हमारे यहाँ तो खैर होता ही है ऐसा, कुछ भी सामान लो फ्रिज पे टिका दो, कुछ भी सामान लो फ्रिज पे टिका दो, तो मतलब पता नहीं क्यों साफ ही नहीं रहता है, हर छोटा मोटा सामान फ्रिज पे टंगा दो, फ्रिज पे टिका दो, बस यही चलता रहता है। मगर अब कोशिश करेंगे कि ज्यादा गंदा ना हो और ज्यादा सामान ना रखें, बच्चों के उठा उठा के रखते रहते हैं। अलमीरा है, उसमें भी डुगू की वजह से ना सारा सामान ऊपर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि खोलता है वो, फिर सारा सामान निकाल निकाल के लेके जाता है, कभी नील पेंट, कभी कुछ कभी कुछ, जो उसकी जरूरत का नहीं है ना वो भी निकाल के लेके जाता है, सब खराब कर देता है। फेंक दो, तो ये है न्यूमिलाइजर का है, ये न्यूमिलाइजर वाला है ये लिक्विड, दोनों तरह के बच्चों के लिए हमने रखे हुए थे, क्योंकि कभी भी सर्दी वर्दी हो जाती है, न्यूमिलाइज लगाने के लिए हम घर पे ही दे देते हैं। न्यूमिलाइजर भी है ना हमारे पास, इसीलिए हमने लाके ही रखे हुए थे, अब दोनों फेंक देंगे, अब ये कुछ ही काम के ही नहीं है। तो चलो गाइस पहले कर लेते हैं सफाई, और फिर क्लीन विलीन करके फिर आप लोगों को दिखाएंगे कैसा लग रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं। माधव ट्यूशन से आया है और ये लेके आया बबल्स, और डुगू हो रहा है बहुत ज्यादा खुश बबल्स से, इसको बहुत अच्छा लगता है बबल्स को पकड़ना। डुगू पहन लो पहले, अब ये देखना कितनी नखरे करेगा कपड़े पहनने में। दीदी इसको दीदी इसको स्वेटर पहना रही है ऊपर, तो पहन नहीं रहा है, भाग रहा है। पहनो डुगू, पहन ले जा। मेरा बाबू तो बहुत अच्छा है, ये तो अच्छी बच्ची है, पहन लेगी 1 मिनट में। हाँ जी, ये भी सो गया था तो इसलिए पहनाया नहीं था, फिर जग जाता, अभी उठा है तो अब पहना देते हैं। वैसे तो अभी कम्बल में ही लेटा हुआ था, अभी भैया आया है तो तभी उठ के गया है कम्बल से निकल के। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? क्या हो गया दिखा, मुंह कैसा बना रहा था। ये बेकार होते हैं, चलते ही नहीं है, जैसे वो लोग दिखाते हैं ऐसे नहीं होते इसके बबल्स। 1-2 बार तो ठीक निकलेंगे, डिप करो तो स्टिक, फिर उसके बाद स्टिक डिप करके निकालते हैं ना, बेकार ही निकलते हैं, पता नहीं क्या अजीब से, घर और चिपक जाता है। ओहो डुग्गू तो बहुत सुंदर लग रहा है, दिखाओ कैसी लग रही है? डुग्गू तो बहुत सुंदर लग रही है। रुको रुको रुको, अब नीचे उतर के जा रहा है, अब खेलेगा अपने भाई के साथ, अब इन दोनों की होगी मस्ती। चल गए चल गए चल गए। नाश्ता नहीं करना? तो गाइस मैंने चाय वगैरह तो सब बना ली है, बस लेकर आनी बाकी है, अभी लेके आती हूँ। और माधव का ही वेट कर रहे थे, हम माधव के साथ ही पीते हैं, या तो ट्यूशन जाएगा उससे पहले पी लेंगे, या ट्यूशन जाएगा तब पियेंगे। तो बस अब चाय लेकर आते हैं, और चाय तो हो गई है रेडी। डुगू कह रहा ओ बेटे आओ इधर। अब इससे खेल रहा है, किससे खेल रही है मेरी बेटी, इसको फेंकता है इससे खेलता है। आज पता है इन लोगों ने क्या किया, आज हम सफाई कर रहे थे, हाँ
सफाई में ना जो भी इनके जो बेकार हो गए थे ना, जो थोड़े बहुत टूट गए थे खिलौने, जो हमने उठा के रख दिए थे कि अपनी खेल रहे, उन खिलौनों से खेल रहे हैं आज ये सुबह से ही बच्चे। और वो निकाला है, क्या क्या निकाला था? देखो वो दिखा रहा है गाड़ी, दिखाओ अपनी गाड़ी, दिखाओ इधर गाड़ी, ये निकाली है क्या? हाँ मॉन्स्टर ट्रक। और क्या निकाला? एक स्पिनर निकाला है माधव ने, ब्लू वाला। एक टेडी बियर निकाला है छोटा। वैसे तो वो खराब नहीं थे, सही थे, मगर उनसे ना खेल नहीं रहे थे, पुराने हुए तो खेलते नहीं थे ये, तो हमने वो उठा के रख दिए थे। आज इनको दिक्कत तो दोनों भाइयों ने निकाल लिया, अब खेल रहे हैं दोनों भाई। और डुग्गू ने भी अपनी गाड़ी वाड़ी निकाल ली है। हाँ हाँ, लो 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 लो। वो कह रहा है मुझको भी दो स्पिनर, वो चलाएगा। बेटा फेंक के नहीं होता ये, हाथ में चलाना होता है। ये बड़ा कौन सी बिल्ली है? उसकी बिल्ली के नीचे खाने के लिए थे। और क्या है इसमें? हमारे पास एक गाड़ी भी थी, तो पैर मार दी जान खोके। वो इधर खो गई थी। वो डुग्गू ने पता नहीं कहाँ फेंक दी है, जाल के नीचे फेंक दी। पता नहीं कहाँ फेंक दी थी इसने, पता ही नहीं, मिली ही नहीं। वो तो गाड़ी थी इसकी, पता नहीं कहाँ फेंक दिया है डुग्गू, पता ही नहीं चला क्या हो गया। तो अब ये दोनों खेल रहे हैं। अब हम चाय ले आते हैं, दीदी लेके आ रही है, और वही कर लेते हैं नाश्ता। कंबल इधर साइड में रख देती हूँ। चलो बैठो। दीदी लेके आ गई हैं चाय। हाँ पार्टी, पार्टी होगी, पार्टी करेगा पार्टी। आओ, क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। लाएंगे गाड़ी आपके लिए। यहाँ बैठो मम्मा पास। आओ। वो येलो वाली गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? नीचे ही उतरेगा, ये नहीं बैठेगा ऊपर। बैठो। अब इसको लग रहा है कि मेरे को गाड़ी की याद आ गई, तो गाड़ी दो, अब मुझे गाड़ी दो, गाड़ी चलाएगा ये। ले आया भैया उसका गाड़ी, और बाहर पड़ी। ये देखो डुग्गू क्या कर रहा है। हाँ हाँ, बस इनका ऐसे ही प्रोग्राम चलता ही रहता है, सुबह से लेके रात को 1 बजे तक। 1 बजे सोते हैं, तब इनका मतलब घर में थोड़ी सी मिलती है। हाँ, दीदी कर रही थी काम, और ये हर टाइम काम ही करती रहती है। हमारा तो रोज का यही काम है। ये हमारी जॉब है। कभी भी देखोगे ना आप ब्लॉग में, कुछ ना कुछ कर ही रही होंगी, कुछ ना कुछ कर ही रही होंगी। इतने काम होते हैं ना, इतने काम होते हैं कि हर टाइम ना काम में ही रहती हैं दीदी। और मुझे तो डुग्गू कुछ करने ही नहीं देता, दीदी करती हैं सारा काम। नए नए काम बताते रहते हैं। देखो अब देखो उसने नया बता दिया एक, ये देखो, इसके अंदर छोटी के अंदर आ लिया। हाँ बस यही करते रहो टाइम पास, ऐसे चलता रहता है पूरे टाइम। अब दीदी कपड़े तय कर रहे हैं, फिर उसके बाद करेंगे हम प्रेस। तो देखो डुग्गू करने देगा तो मैं करूंगी, नहीं करने देगा तो फिर से दीदी करेंगी। लास्ट ऑप्शन तो बस यही बचता है। डिसाइड नहीं है क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। हाँ। देखते हैं अब क्या बनाएंगे, पूछेंगे डुग्गू के डैडी से क्या खाएंगे, वही बना लेंगे। क्योंकि इस मर्जी तो डैडी की चलती है, और क्योंकि डैडी जो खाते हैं वही खाना होता है अभी। ऐसा नहीं है, तुम्हारी मर्जी भी तो चलती है। तुम्हारे फेवरेट जी तो बनाया था आज तुम्हें खाने थे, छोले भटूरे, तो छोले भटूरे बनाए नहीं थे हमने। आज संडे तो तुम्हारा संडे बना दिया। आज मानो का खाने के छोले भटूरे, तो इनके लिए हमने बनाए थे कुछ छोले भटूरे। हैप्पी संडे। देखो इनको, देखो क्या कर रहे हैं वो, एक खावा खाए वहीं चीखे जा रहा, चीखे जा रहा। देखो डुगु डांस करना, डांस कर दो जरा। ए बेटे, डुम डुम लक लक, डुम डुम लक लक करो, करो डुगु डांस करो बेटे। नहीं भैया कर रहे हैं डांस। डुगु डांस कर दो, डांस धीरे धीरे करो 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 करो। फैला दिया। नहीं हो गाड़ी ये
हाँ गाड़ी से टकरा गई थी। गाड़ी से टकरा गई थी। इसने लिक्विड डाल लिया है उसका, बड़ी वाली बोतल में से छोटी बोतल में डाल लिया है उसका बबल्स का, और नीचे फैला रहा है। वो चिकना चिकना होता है, फिसल जाओगे वो। कपड़ों पे क्यों डाल रहे हो इसे? भाई इतना तंग करते हैं ना ये बच्चे, बस पूछो मत। कपड़ों पे डाल दिया, कुछ ना कुछ काम बढ़ाते ही रहते हैं ये। तो गाइज इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।